ओम साई राम दीदी। मैं बाबा की एक छोटी सी भक्त हूँ। बाबा की बहुत सारी कृपा है मेरे ऊपर। अब पहले मैं ये वाला बाबा की कृपा शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी की लगभग एक साल के बाद मेरे ब्रेस्ट की लेफ़्ट साइड में एक गांठ जैसा फील हुआ। तो ऐसे मन में तो डर लगा। फिर डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला इसको स्कैनिंग कर दीजिए। मैं अपने हर एक ज़िंदगी के हर एक बातें बाबा को बताती हूँ। सारी चीज़ें बाबा के सामने ही बोलती हूँ। तो जैसे ये सब चीज़ हो रहा था तो मैं तो बाबा को सारी चीज़ें बताती थी। फिर जिस दिन मेरा स्कैनिंग हुआ उस दिन स्कैनिंग रिपोर्ट में भी वो सिस्ट आ गया। नॉर्मल वो दिखाया उसमें लेफ़्ट साइड में इतना साइज़ का वो सिस्ट था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया। नॉर्मल हम लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं उनको दिखाया कि आगे क्या है होगा। तो उन्होंने बोला कि इसका नीडल टेस्ट करवा दीजिए। नीडल टेस्ट से पता चलेगा ये कैंसरस है या नॉर्मल है। नॉर्मल होगा तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो कैंसरस होगा तो दूसरा ट्रीटमेंट होगा। तो ये तो मतलब एक तो मेरी शादी बहुत कम दिन हुआ था, बच्चे भी नहीं हुए थे और ये सब प्रॉब्लम में इतना उस टाइम टूट गई थी। बहुत रोती थी बाबा के सामने, बहुत रोती थी। मैं सारा चीज़ अपने बाबा को बताती हूँ। मेरा एक चीज़ आज भी है, कोई भी प्रॉब्लम आए मैं जनरली किसी के सामने नहीं रोती हूँ। सारा सब सुनती हूँ सबसे, कुछ भी हो कुछ भी आए। और बाबा के सामने जब बाबा के सामने बैठती हूँ तो उन्हीं के सामने रो देती हूँ, उन्हीं को ये सारा चीज़ बता देती हूँ। और मैं एक ऐसी हूँ जो मुझे एक छोटी सी नीडल से भी बहुत डर लगता है। फिर जब जिस दिन नीडल टेस्ट का डेट आया उस दिन हम लोग ऐसे गए उनके पास, वो डॉक्टर के पास जब गए तो एक लेडीज़ थे तो और वो मेन डॉक्टर नहीं थे। जो लेडीज़ थे वो असिस्टेंट डॉक्टर थे। तो उन्होंने ऐसे चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि मेन डॉक्टर नहीं आए हैं, वो ही करेंगे, आप ना वेटिंग रूम पे थोड़ा वेट कर लीजिए। तब मुझे पता चला कि जो मेन डॉक्टर है वो जेंट्स है। तो एक तो इंजेक्शन से वो नीडल से डर लग रहा है, ऊपर से जेंट्स, बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर जब हम लोगों ने वेटिंग रूम पे बैठने आए, वहाँ पे जब बैठने गई तो वहाँ पे बाबा का फ़ोटो देख ली। तो जैसे होता है ना, एक अपना कोई दिख गया, अपने को देख के वो इमोशन आ जाता है ना। तो बाबा ही तो है मेरे लिए सब कुछ, मतलब बहुत सब कुछ मैं मानती हूँ उनको। तो उनको देखते ही ऐसे रोना जैसे आ रहा था। लेकिन मतलब मैं मन ही मन बहुत ये करके बाबा से बस यही बोली, बाबा तेरे होते हुए तेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है बाबा? बस यही बोले जा रही थी, बाबा तुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुझे अगर अच्छा लग रहा है तो यही सही। तो तू यहाँ पे बैठा है ना, बस तेरे बेटी के साथ ये सब हो रहा है, यही सब बोल रही थी, तेरे होते हुए ये सब हो रहा है, बस यही बोल रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब थोड़ी देर बाद फिर से वो लेडी डॉक्टर ने बुलाया और जब फिर से चेक किए, वो जो गांठ था वो मिला ही नहीं। बहुत चेक किए, 2-3 बार फिर से चेक किए, क्रॉस चेक किए कि कहाँ गया। इतने पूरा वो, जबकि पूरा फील हो रहा था, मतलब पूरा जब स्कैनिंग रिपोर्ट में भी आया था वो पोर्शन, बिल्कुल फिर मिला ही नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो नहीं मिल रहा है, फिर क्या टेस्ट करेंगे हम, या हमारे हाथ में दिखाई देगा तब ना टेस्ट होगा। फिर वो बोले नहीं मिल रहा है, ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर हम मतलब मैं इतना खुश हो गई थी। फिर होते होते मतलब सोचिए, जो चीज़ था वो भी सोच रहे हैं कि 15 मिनट पहले तो अभी तो था, अभी कहाँ गया, वो डॉक्टर सोच रहे हैं। फिर वो बोले नहीं, शायद ही मेल्ट हो गया। फिर हम लोग घर आ गए। फिर वापस से मेरे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो वो बोले नहीं, सच में ये तो नहीं है। तो मतलब ऐसी है मेरी बाबा की कृपा। जो चीज़ मतलब ऑपरेशन ये सब तो दूर की बात, उसने मुझे एक सुई तक लगने नहीं दिया। तो
सच में बाबा महान है। मतलब 5 मिनट के अंदर जो चीज़ है, जो चीज़ रिपोर्ट में आया है, जो चीज़ है, उन्होंने उसको कहाँ गायब कर दिया जो किसी को भी नहीं मिला। और उस दिन से मुझे उस बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सच में मेरा बाबा बड़े महान है। इनकी और बहुत सारे कृपा है, मैं बाद में बताऊँगी।